करनाल में शिक्षा मंत्री का फर्जी एडमिशन पर जवाब। बोली, कांग्रेस के बोए बीज हैं, प्राइवेट की मनमानी पर कहा स्कूल बदल दीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। शनिवार शाम को करनाल के घरौंडा में शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा सरकारी स्कूलों में हुए 4 लाख फर्जी दाखिलों का मामला कांग्रेस पर पोती नजर आई। इस दौरान मंत्री त्रिखा ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाए जाने की बात कहने की बजाय प्राइवेट स्कूलों की तरफदारी करना शुरू कर दिया। शिक्षा मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि कोई जबरदस्ती थोड़ी है, आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भेजें। जितना गुड़ हम खाएंगे उसकी कीमत भी तो अदा करनी पड़ेगी। अगर जहां प्राइवेट स्कूलों में शोषण होता है तो वहां से अपने बच्चों को निकालें। इसके अतिरिक्त उन्होंने माना कि सरकारी स्कूलों में स्टाफ की कमी है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 4 लाख फर्जी एडमिशन के मामले में किस प्रकार से एक्शन लिया जा रहा है। इस सवाल पर शिक्षा मंत्री का जवाब था कि उसके ऊपर एक्शन क्या लेना है जी, वो जो एक पार्टी वाले नहीं हैं जो कहते हैं कि कौन मांगे हिसाब, वो हिसाब मांग रहे हैं ना। ये उन्हीं के बोए हुए बीज हैं। उनको बोला कि 4 लाख का हिसाब दे दो। ये कैसे भर्ती किए थे? इन 4 लाख स्टूडेंट की एवज में कौन से रिश्तेदार थे जो स्कूलों में भर्ती किए? बता दें कि शिक्षा मंत्री ने फर्जी दाखिलों की गेंद को भी कांग्रेस के पाले में फेंक दिया है, जबकि फर्जी एडमिशन 2014 से 2016 के बीच हुए थे और इस मामले में सीबीआई ने 3 FIR भी दर्ज की है। शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया है कि क्या प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लग पाएगी। इस पर शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि हम किसी अभिभावक को नहीं कहते कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालें। हम तो दोनों बाहें पसार करके बच्चों को अपनी बड़ी गोद देने के लिए तैयार बैठे हैं कि बच्चे हमारी गोद में आएं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कभी कभी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि सरकारी स्कूल में भेजने से व्यक्ति सोचता है कि मैं छोटा हो रहा हूँ। प्राइवेट का इम्प्रेशन अलग डाला जाता है। उन्होंने प्राइवेट स्कूलों की तरफदारी करते हुए कहा कि सभी प्राइवेट स्कूल बुरे नहीं हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में भी 3 श्रेणियां हैं, जिनमें एक श्रेणी नॉमिनल फीस, दूसरी श्रेणी वो है जिसमें स्कूल थोड़ी सी ज्यादा फीस ले रहे हैं और तीसरी श्रेणी वो है जिसमें बच्चे को AC बस लेने आती है। AC कमरे से बच्चा निकलता है, AC कॉरिडोर में उतरता है और AC क्लास रूम में जाता है। अब इतना गुड़ हम खाएंगे तो कीमत भी तो अदा करनी होगी। प्राइवेट स्कूल में शिक्षा पेरेंट्स की चॉइस बन चुकी है। प्राइवेट स्कूल सरकारी नियमों को ताक पर रखकर अभिभावकों से फीस वसूलते हैं और उनका शोषण करते हैं। आपके यानी शिक्षा मंत्री के पास भी शिकायतें पहुंची हैं। इस सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाँ, मैं इस चीज को मान रही हूँ, लेकिन मैं ये भी तो मान रही हूँ कि जबरदस्ती थोड़ी ना है कि उसी स्कूल में पढ़ाना है। स्कूल बदलने की मुहिम चलाएं ना, स्कूलों का बायकॉट करने की मुहिम चलाएं। कोई कह थोड़ी ना रहा है कि आप उसी स्कूल में लेकर जाएं जहां पर शोषण हो रहा है। सरकारी स्कूलों में स्टाफ की कमी के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने माना कि सरकारी स्कूलों में स्टाफ की कमी है। 2014 से पहले और आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। जहाँ पर शिक्षकों की कमी है उसको HKRN के माध्यम से भी भर रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल स्वतंत्र भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज स्वतंत्र भारत न्यूज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।